और स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कल हमने बताया था, मैंने माइक्रोमीटर के बारे में सुनाया था। आज हम उसके पार्ट्स होंगे, डिजिटल माइक्रोमीटर और उनके अन्य पार्ट्सों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर यह एक विशेष प्रकार का आधुनिक माइक्रोमीटर है जिसके फ्रेम पर लगी स्क्रू के नीचे एक डिजिटल डायल लगा होता है जिसे डिजिटल काउंटर कहा जाता है। रैकेट तथा थिम्बल द्वारा लिया मान अंकित हो जाता है। इसमें शून्य त्रुटि दूर करने वाला स्क्रू भी लगा रहता है। मीटर प्रणाली में इसका अधिकतम मान 1/100 या 0.01 मिलीमीटर तथा वोल्टेज पद्धति में 1/1000 या 0.001 इंच होता है। इस पर वर्नियर स्केल आधार रेखा के समांतर अंकित होता है तथा डिजिटल काउंटर की रीडिंग में वर्नियर वाइंडिंग को अलग से जोड़ना पड़ता है। इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है क्योंकि जॉब का माप डायल पर स्वयं अंकित हो जाता है। अन्य माइक्रोमीटर की अपेक्षा कम रोशनी में से आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी रीडिंग में त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। नंबर है टूई माइक्रोमीटर। टूई माइक्रोमीटर किस तरह का होता है, ये क्या कार्य करता है, इसके संबंध में ध्यान दें। इस माइक्रोमीटर का उपयोग पाइप या पाइपनुमा कार्यखंड, ट्यूब आदि की दीवार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें एनविल स्पिंडल से 90 अंश पर रहता है। इसका फ्रेम कास्ट स्टील से सेक्टर के आकार में बनाया जाता है। नंबर अगला है हब माइक्रोमीटर। हब माइक्रोमीटर इसका फ्रेम साधारण माइक्रोमीटर से छोटा होने के कारण आसानी से कम व्यास के होलों में भी डाला जा सकता है। पुली तथा गियर आदि के हब की लंबाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अतः इसे हब माइक्रोमीटर कहते हैं। सीट माइक्रोमीटर नंबर 3 होता है सीट माइक्रोमीटर। सीट माइक्रोमीटर से क्या कार्य करते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसके स्तर एनविल तथा चल एनविल के मध्य अंतर कम रहता है लेकिन गहराई अधिक रहती है और इससे यह सीट के किनारे से काफ़ी अंदर सीट की मोटाई माप सकते हैं। जो सीट हो किसी प्रकार की, वो सीट की गहराई नापने के लिए सीट माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है बी एनविल माइक्रोमीटर। बी एनविल माइक्रोमीटर बी एनविल माइक्रोमीटर इसका प्रयोग गोलाकार
अथवा बेलनाकार यानी गोल या बेलनाकार वस्तुओं का व्यास मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका स्थित एनवेल यू आकार में होता है। जो एनवेल होता है ये यू बी आकार में होता है तथा चल एनवेल नुकीला कॉन्टैक्ट होता है। वी के मध्य 60 अंश का कोण रखा जाता है। इसके द्वारा ली गई माप व्यास की 1.5 गुना होती है। जो व्यास होता है उस व्यास की 1.5 गुनी माप इसकी होती है। गणना द्वारा व्यास की माप निकाली जाती है। गणना करके इस व्यास की माप को निकालते हैं। अगला नंबर आता है फ्लैज माइक्रोमीटर। फ्लैज माइक्रोमीटर यह माइक्रोमीटर इस माइक्रोमीटर की तरह का ही होता है। जैसे माइक्रोमीटर होता है उसकी तरह ही ये फ्लैज माइक्रोमीटर बना होता है। इसके किनारे पतले होने के कारण इसकी गियर की दांतें की कोर्डल थिकनेस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः इस गियर टूथ माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। इसे गियर टूथ माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग जॉब के कॉलर की मोटाई और सिलेंडर पर बने रेंज की मोटाई मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर अगला आता है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर इस माइक्रोमीटर से एनवेल व स्पिंडल आगे से पतला होने के कारण यह आसानी से पतले स्लॉट या गिट्टी में चलाया जाता है। थिम्बल को घुमाने पर इसका एनवेल नहीं घूमता, लेकिन थिम्बल के दबाव से आगे पीछे चलता है। इसका प्रयोग की ब्रेक कटी शाफ्ट का माप लेने के में किया जाता है। यानी ब्रेक में कटी शाफ्ट की जो माप लेते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। अगला ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर से 0 से 4 इंच की रेंज में मिलते हैं। ये ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर 0 से 4 इंच तक की रेंज में ये मार्केट में मिलते हैं। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर 0 से 4 इंच या 0 से 100 मिलीमीटर का साइज मापने में सक्षम रहते हैं। प्रत्येक माइक्रोमीटर के साथ 4 एनवेल 0 से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तथा 3 से 4 इंच साइज को मापने के लिए दिए जाते हैं। ये माइक्रोमीटर 0 से 4, 4 से 4, 8 से 12 इंच से 12 इंच से 16 इंच तथा 20 से 24 इंच तक के साइजों में मिलते हैं। एक ही माइक्रोमीटर में विभिन्न साइज एडजस्ट होने के कारण इसे एडजस्टेबल माइक्रोमीटर भी कहते हैं।
इंच माइक्रोमीटर एवं मीट्रिक माइक्रोमीटर में अंतर इसमें क्या होता है। नंबर 1, थिम्बल की परिधि को 25 भागों में बांटा जाता है। मीट्रिक प्रणाली में थिम्बल की परिधि को 50 समान भागों में बांटा जाता है। नंबर 2, इंच माइक्रोमीटर वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा 0.0001 इंच की न्यूनतम माप ली जा सकती है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा 0.001 मिलीमीटर की न्यूनतम माप ली जा सकती है। इंच माइक्रोमीटर में यह मीट्रिक प्रणाली है। मीट्रिक में यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इंच माइक्रोमीटर इसकी स्लीप के अंदर 40 ppi की चूड़ी रहती है और पिच 1/40 इंच तक होती है। मीट्रिक में इसकी स्लीप के अंदर 25 मिलीमीटर में 50 चूड़ी कटी होती है। इसकी पिच 0.5 मिलीमीटर में होती है। इंच माइक्रोमीटर स्लिप के छोटे भागों का मान 0.025 इंच के समान होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर स्लिप के छोटे भागों का मान 0.5 मिलीमीटर के समान होता है। अगला आता है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर बहुत छोटे क्षेत्रों के अंदर के व्यास को मापने के लिए 3 पॉइंट माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें थिम्बल के साथ शंकु आकार के थिम्बल स्पंडल लगते हैं जो उसके ऊपर लगी स्लिप में ऊपर नीचे चलता है। स्लिप के दूसरे सिरे पर कॉलर लगा होता है जिसका स्पंडल टेपर का कोन टाइप का होता है। 3 स्प्रिंग लगे एंड में एक दूसरे से 120 अंश पर लगे रहते हैं। स्पंडल के चलने पर इस माप को थिम्बल पर चढ़ाया जा सकता है। यह एक 10 मिलीमीटर की रेंज में कई साइजों में मिलते हैं। इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। अगला नंबर आता है पेपर माइक्रोमीटर। पेपर माइक्रोमीटर इसका प्रयोग सामान्य कागज उद्योग में किया जाता है। जहाँ पर कागज उद्योग होते हैं, यहाँ पर कागज तैयार किए जाते हैं, सभी प्रकार के दस्तावेज तैयार होते हैं, वहाँ पर इस पेपर माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसकी आकृति आउटसाइड माइक्रोमीटर के समान होती है, किंतु इसके एंड में एवं स्पंडल पर पैड बने होते हैं जिनके माध्य कागज की मोटाई को सरलता से मापा जा सकता है तथा इस पर अन्य माइक्रोमीटर के समान अंशांकन मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली में होता है। अगला नंबर आता है कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर।
मीशन माइक्रोमीटर से क्या कार्य किस जगह पर कार्य करते हैं, किसकी माप लेते हैं के संबंध में जानते हैं। यह एक ऐसा माइक्रोमीटर है जिस पर ब्रिटिश तथा मीट्रिक दोनों ही रीडिंग ली जा सकती है। यदि हिम्मत तथा बैरल पर मीट्रिक पद्धति में मार्किंग है तो डिजिटल काउंटर पर ब्रिटिश माप प्रदर्शित होती है। दूसरे में यदि हिम्मत तथा बैरल पर पद्धति में मार्किंग है तो डिजिटल काउंटर पर मीट्रिक पद्धति में मापी जाती है। इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं। नंबर 1 माइक्रोमीटर हेतु सावधानी। सावधानी हमको क्या क्या बरतनी चाहिए। इस नंबर 1 इसको प्रयोग करने से पूर्व मुलायम कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। नंबर 2 इसके प्रयोग में पूर्व शून्य त्रुटि जांचनी चाहिए। नंबर 3 इसको चलती मशीन अथवा रफ सतह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। माप लेने से पूर्व जॉब को पूर्णतः साफ कर लेना चाहिए। इसे सेट करने के लिए रैचेट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। माप के बाद लॉक करके ही साफ करना चाहिए। इसे रखते समय इसके एनविल को पृथक कर देना चाहिए। नंबर 2 इसे पानी में बचा कर रखना चाहिए। इसको पानी से यानी पानी नहीं जाना चाहिए। अगला नंबर इसे सामान्य उपकरण से अलग रखना चाहिए। दूसरे टूल्स या उपकरण होते हैं उनके साथ में नहीं रखना चाहिए। इसमें कभी भी मीठा तेल नहीं डालना चाहिए।